इस तरह की जो घटनाएं हैं ये जो प्रतिदिन मुसलमानों का घर जल जाता था, वहाँ पे हमने लाशें देखी। तो शमशान की जरूरत ही नहीं पड़ रही अब तो लोगों तो ऐसे ही जला दिया जा रहा है। रामराज में संत की सरकार है। किसी के साथ भी अत्याचार होगा, भावुक नहीं होगा आदमी। आप सोचिए, भावुक नहीं होगा। जिंदा जल जाना कितनी बड़ी बात है। कोई आदमी थोड़ा जल जाता है, उसको कितनी तकलीफ होती है। सोचो उसने अपने आप को कितनी हिम्मत की होगी, जला लिया। वो जला हुआ बूढ़ा बाप, वो भी अपने बच्चों को बचाने के लिए ही जला है, कुछ नहीं कर सकते। यूपी के कानपुर देहात में एक घटना घटती है जहां पर एक माँ और एक बेटी दोनों अपने आप को आग के हवाले कर देते हैं। आप समझिए किस तरीके के हालात हैं। क्या लगता है जो आग मुसलमानों से शुरू हुई थी अब ब्राह्मणों तक पहुंच गई? कहाँ चिरागा घर में जलाने की बात हुई थी, कहाँ हर घर को जलाना शुरू कर दिया गया। जब पहला घर टूटा था तभी हमने चिल्लाना शुरू कर दिया था कि देखो इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। आज जितने भी ब्राह्मण का नेता है, ये कपिल मिश्रा हैं, जितने भी साध्वी जी है, ये मुजरा गाने लग गई। ये सरकार का मुजरा गाना शुरू कर दी। और सोचिए आप कि आज एक मकान बचाने के लिए दो लोगों को कूदना पड़ जा रहा है, अपने आप को आग लगाना पड़ जा रहा है। इस देश में क्या होगा ये तो ये वक्त बताएगा। तो यही तो योगी जी का इंसाफ है, उसमें भेदभाव नहीं है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। इंसाफ नहीं है, ये कत्ल है। हाँ। ये गरीब आदमी का कत्ल है, ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। मैं आज फिर अपने सनातनी हिंदू भाइयों को कहना चाहूँगा कि अगर आप सब अब भी ना माने तो कल हमारे बच्चों के ऊपर भी ये आँच आएगी। आज हमारे मकान, दिल्ली में मकान तोड़ दिए गए, क्या उतने दिन से वो हाउस टैक्स भर रहे हैं, मकान का टैक्स दे रहे हैं, उसका कुछ नहीं होता है। कश्मीरी बुलडोजर चला दिया गया, कश्मीरी पंडितों की दुकानें तोड़ दी गई, अयोध्या में बुलडोजर चला दिया गया। क्या मकान तोड़ने का कॉन्सेप्ट, क्या जो बरसों से मकान में रह रहा है, टैक्स भर रहा है, हर चीज़ दे रहा है, वो क्या सिस्टम था? अब कानपुर देहात के डीएम ठुमका लगा रही हैं, एक गोल सा वो क्या है उसमें वो ठुमका लगा रही हैं। ये संवेदनशीलता लाते कहाँ से है? असंवेदनशील ये मामला है, लोग हैं ये लोग। और योगी जी के राज में क्या मुजरा गाया जा रहा है कानून की तरफ से? गरीबों को कोई देख रेख नहीं। कहाँ गरीबों के नाम पे बनी है सरकार? कहाँ गरीबों के नाम पे बनी है सरकार? अब कहाँ लूट घसोट की मांग कर रही है? अब तो ये लूट रही है भैया, देख लीजिए। तो वो तो यही जला हुआ वो बूढ़ा बयां करता हुआ अपनी रास्ता। मैं वो दृश्य देखा, मेरे आंख से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने कहा बताइए, लेकिन मैंने एक चीज़ तो उसने कहा कि परिणाम तो ऐसा ही होना था कि मकान किसी का भी होता, विरोध सबको करना चाहिए था। आप लगातार देखिए, जब भी किसी का मकान तोड़ा गया हो, मैंने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं देखा कि आज पंडित का मर्डर तो मैं बोल रहा है, लगातार मैं बोलते आया। अब आज मेरी बात वाली बात ही सिद्ध हो गई कि अंकिता भंडारी वाले में भी भाजपा मौन रही, और इतने भाजपा के नेता थे मुजरा गाने गए थे। एक झारखंड में अंकिता का केस हुआ था, वहाँ पे वो 25,000 रुपये का चेक लेके गए थे, लेकिन उस अंकिता से मिलने के लिए टाइम नहीं मिला। ये जो हिंदू मुसलमान लव जिहाद ये सब चलता है ना, ये बंद करना चाहिए। आज बताइए, वो दोनों जल के मर गई, अब बुलडोजर चला दिया गया मकानों में। निशब्द होना पड़ गया, निशब्द होना पड़ गया। आप कुछ कह नहीं सकते इस पर। इस तरह की जो घटनाएं हैं ये जो प्रतिदिन मुसलमानों का घर जल जाता था, वहाँ पे हमने लाशें देखी। तो शमशान की जरूरत ही नहीं पड़ रही अब तो लोगों तो ऐसे ही जला दिया जा रहा है। रामराज में संत की सरकार है। तो आप नहीं, भावुक हो रहे हैं इतने। ये अच्छा ये बताइए, किसी के साथ भी अत्याचार होगा, भावुक नहीं होगा आदमी? आप सोचिए, भावुक नहीं होगा। जिंदा जल जाना कितनी बड़ी बात है। कोई आदमी थोड़ा जल जाता है, उसको कितनी तकलीफ होती है। सोचो उसने अपने आप को कितनी हिम्मत की होगी, जला लिया अपने मकान को बचाने के लिए। वो जला हुआ बूढ़ा बाप, वो भी अपने बच्चों को बचाने के लिए ही जला है। तकलीफ होती है, कुछ नहीं कर सकते। आप भी योगी हैं, योगी जी है उत्तर प्रदेश में, कुछ करेंगे ना उनके लिए? हम ललित वो कपिल मिश्रा जैसे लोगों की तरह दलाली नहीं करेंगे, लेकिन दुख तो है। योगी आदित्यनाथ सीएम है। हम प्रोपेगेंडा की बात नहीं करते, सीधी बात है। जो हुआ है निंदनीय है,
हमारे पास शब्द नहीं है कि इस घटना का हम कुछ और विवेचन तो उसके लिए पूरा ब्राह्मण समाज एक हो गया, आवाज उठा रहा है। कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है। कपिल मिश्रा से करिए, योगी जी को ट्वीट करिए कि आप शर्म कर रहे हैं। भाजपा से हिग्गी बंद हो गई क्या? जितने नेता भाजपा में जाते हैं पहले वो शेर रहते हैं विपक्ष में रहने के पहले, उसके बाद वो मालूम है भीगी बिल्ली बन जाते हैं। किया तो बोला पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस पे नहीं होगी, मुख्यमंत्री जवाब दे। जो हमसे मुख्यमंत्री संघ के राज में क्यों ऐसा अत्याचार ब्राह्मणों पे हो रहा है? अब ब्राह्मण समुदाय कब तक ये हिंदू मुसलमान पे रखेगा? दलित को अपना लो, एक हो जाओ सब लोग। ये चोर हैं, ये वही लोग हैं जो चोरी करेंगे। और उस परिवार से पूछने वाला कौन है? क्या मर गए सारे ब्राह्मणों की आत्माएं? क्या कोई नहीं उठेगा उसके न्याय दिलाने के लिए? कहाँ गए महान समुदाय? कपिल मिश्रा उठ तो रहे हैं भाई साहब। कपिल मिश्रा उठ नहीं रहे। कपिल मिश्रा दलाली खाएंगे इस मुद्दे पे। हाँ, जब इस मुद्दे पे बोलेंगे तो भाजपा कहेगी लो पैसा लो, चुप हो जाओ। हाँ। ये दलाली खाने के लिए उठते, इनका सीजन आता है। दलाली क्यों खाएंगे भाजपा से? वो सीजन का मैसेज होता है ना, कैसा कोई मुद्दा है उन्होंने जिसमें साफ साफ ट्वीट करके कहा है कि जितने भी अधिकारी है, पुलिसकर्मी है, सब पे सख्त कार्रवाई होनी मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांग सकते वो, चाहिए। हाँ, मुजरा गा रहे हैं। तो बुलडोजर अगर उन्होंने यही चलाया। यही कांग्रेस की सरकार होती या अन्य विपक्षी होते तो मुजरा गाने पहुंच जाते। अरे बेशरम, परशुराम भगवान परशुराम से डरो। ऐसी लानत बरपेगी ना इनके ऊपर, ऐसा इनके ऊपर अभिशाप है ये देश के लिए, ब्राह्मणों के लिए। बस अब कुछ नहीं कर सकते। अभिशाप है, वो आवाज उठा रहे हैं ब्राह्मणों की। अरे भाई अब मांगे मुख्यमंत्री से हिसाब, क्यों मकान तोड़े जा रहे हैं? तो मुख्यमंत्री थोड़ी जिम्मेदार है, वो तो डीएम है जो उन्होंने ऑर्डर दिया था। क्यों ऑर्डर दिया? किसके ऑर्डर दिया? आप बताइए। ठुमका लगा रही हैं तो मतलब सरकार एकदम असंवेदनशील बैठ गई है। और ये जो दलाल बनते थे वो चुप हुए। अब ठुमका लगाने का बुलडोजर से क्या मतलब है? वो तो हमारे कर सकता है कोई भी आम आदमी। गरीब आदमियों का मकान तोड़ने का काम सिर्फ मोदी जी मुसलमानों के लिए लेके आए थे। हाँ, अब हिंदू इस पे सवाल क्यों नहीं उठा रहा कि हिंदुओं पे क्यों? मुसलमान पे था ना बुलडोजर। भेदभाव वही तो कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। सबका कोई विकास नहीं। मैं कहता हूँ इस मामले में वहाँ के स्थानीय विधायक, सांसद, जितने भी मकान वहाँ तोड़े गए हैं उन मकान को 5 करोड़ रुपए देकर एक कई जमीन आवंटन करके मकान बनवाए। और वह मकान उन बेटी और माँ के नाम का उस पे वो भवन बनवाए जिसमें उन सभी गरीबों को आसरा दिया जाए। पर मंथ उनको एक सिलेंडर फ्री, राशन फ्री कराया जाए, ऐसे वो अपना जीवन यापन कर सके या उनके रोज़गार की व्यवस्था कराई जाए। हम सरकार से उस दुर्घटना के एवज में इस मुआवजे की मांग करते हैं। हमारा ज़मीर बनाना नहीं है इसलिए हम मांग करते हैं। लेकिन ललित कपिल मिश्रा ने मुआवजे की मांग नहीं की, दलाली खाई। बेशर्मो, पंडितों के नाम दलाली खाते हैं बेशरम लोग। अंकिता भंडारी मर जाते हैं, नहीं बोल पाते बेशरम लोग। अब हम ये मांग करते हैं सरकार से, सरकार देगी। मांग करे ब्राह्मण समाज। क्या मुआवजे से वो उनकी जानें वापस आ जाएंगी? जो एक उस बाप की तस्वीर जो वायरल हो रही है, जिस तरीके से वो बैठे हैं, क्या उनको सब्र मिल पाएगा? देखिए सब्र, मैं आपको बता दूं, सब्र की आप क्या ही बात करेंगे। मैंने जो उस घटना को, उस ट्वीट को देखा था, मैंने भी उस पर ट्वीट किया है। और ये सब चीज़ें आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं थी। लेकिन जब आप किसी में नहीं बोलोगे, आप किसी के साथ नहीं करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे। आपको पता है महिलाओं पे भी उत्तराखंड की पुलिस बाल निकाल के, देखिए डीएम साहब डांस कर रही हैं, देखिए। आहा, क्या आनंद है। शर्म नहीं आ रही है ब्राह्मणों? और ये मालूम है कौन है? जैन, जो जैन मुनि भी आगे ज्ञान दे रहे हैं ना, उन्हीं के समुदाय से आती हैं ये। तो इनके खिलाफ तो कार्रवाई कर दी गई है ना। इनके खिलाफ कार्रवाई करने से मामला नहीं बन जाएगा। मामला तब बनेगा जब उसको न्याय मिलेगा। ये उस बाप की तस्वीर है, देखो उस बाप का जला चेहरा, देखो उस बाप का जला चेहरा। आप क्या समझते हैं? क्या मैं देखिए मैंने क्या लिखा। ये तस्वीर कानपुर के लाचार कृष्ण गोपाल दीक्षित की है, जिनकी बेटी और पत्नी को अपनी झोपड़ी बचाने के लिए खुद को जिंदा जला दिया। क्या यह अमृतकाल ऐसा होता है? बुलडोजर तंत्र से देश का लोकतंत्र संविधान को कुचल रहा है। बुलडोजर का जश्न मनाने वालों मुंह पे तमाचा है ये तस्वीर। अरे भाई साहब, मुसलमान पे चलता था तो आप लोग अब कहते थे मुसलमान के साथ अत्याचार हो रहा, अब ब्राह्मण। अरे बुलडोजर तो चलाना चाहिए देवरिया में, जहाँ पे अस्पताल की हालत जर्जर हो चुकी है, जहाँ पे जब भी ये गिरेगा तो इसमें कम से कम 100-150 लोग मर जाएंगे। लेकिन इस पे बुलडोजर नहीं चलाएंगे। बुलडोजर कहाँ चलाया जाता है? बुलडोजर चलाया जाता है जम्मू कश्मीर में।
चलाया जाता है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, देखिए राहुल गांधी का ट्वीट है ये, कि जम्मू कश्मीर में रोजगार, बेहतर व्यापार, मगर उन्हें नहीं मिला। मिला क्या? भाजपा का बुलडोजर, कई दशकों में जमीन वहाँ लोग मेहनत से सींचा और उसे छीना जा रहा है। अमन और कश्मीरियत की रक्षा से जोड़ने होगी, तोड़ने वालों को बांटने से नहीं। ये राहुल गांधी का ट्वीट है। और ये कश्मीर में ये बुलडोजर है। क्या मतलब बुलडोजर का? क्यों चलाते बुलडोजर? किसी के मकान को कैसे तोड़ दोगे? तुम कोर्ट से नोटिस लेके आओ, सरकार कैसे परमिशन दे देगी? सुप्रीम कोर्ट ने जब मना किया है, अपराधियों पे चलता है ना बुलडोजर। जब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे यूपीए के लिए मना कर दिया, वैसे बुलडोजर के लिए मना करे, एक आदेश जारी करे, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। और ये वाले मकान वाले केस को कांग्रेस से उठाए और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। मैं एक बात तो और यहाँ से कह दूँ कि वहाँ पे जितने भी लोगों को बेघर किया गया है उसके लिए ज़मीन अलॉट किया जाए, उनको बेहतर फ्लैट दिए जाए और उनके खाने पीने का प्रबंध किया जाए। उस लाचार बूढ़ा धधर के भीख मांगे, ऐसा उसके साथ ना बचे। अच्छा, एक सवाल है मेरा, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो मुसलमानों के बुलडोजर चलने पर खुशियां मना रहे थे और आज जब कानपुर देहात में इंसिडेंट हुआ तो वो सरकार को दुहाई दे रहे हैं कि सरकार बहुत निकम्मी चुन ली? ऐसे ही लोगों का ऐसा ही हाल होता है। मैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप अगर किसी घर को जलने में किसी के साथ अन्याय हो रहा है और आप चुप बैठोगे ना, तो आपके साथ जब अन्याय होगा तो आपको भी ऐसे ही रहना पड़ेगा। आप तो दुआई देते ही रहेंगे। हमने तो शुरू से ये चीज़ दिखाई थी लोगों को कि मत करो ऐसा, लेकिन लोगों ने तो माना नहीं। ये कानिया बाबा के चक्कर में पड़ गए, ये चौकीदार चोर के चक्कर में पड़ गए, तलीपाई के चक्कर में पड़ गए, फंस गए। हम बार बार कह रहे हैं इब्लीसों शैतानों के चक्कर में मत पड़ो, ये इब्लीस शैतान की औलादे हैं। कौन इब्लीस है भाई? अब हम चौकीदार का नाम नहीं लेना चाहते हैं ना, तलीपार का, सीधी बात है। उसको तो इंडायरेक्ट आप उनको कह रहे हैं इब्लीस है। अब कह दिया मैं भी चौकीदार हूँ, अडानी की चौकीदारी कर रहा हूँ ना, शैतान की चौकीदारी कर रहा। इब्लीस से कंपेयर कर रहे हैं, इब्लीस बहुत शैतान है। तो ये कौन से इंसान है? मुसलमानों के लिए कभी रोटी बनाएंगे, कभी कहेंगे गुजरात दंगे में कटवा दो। डॉक्यूमेंट्री बनी, छापा पड़ गया। अब बताओ आप। बहुत बहुत धन्यवाद।